ए गुरबत तेरी खैर। अबे यार, भारतीयों ने तीसरी दफा वर्ल्ड कप जीत लिया या जितवाया गया? अब इसमें तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अलबत्ता इस वक्त पाकिस्तानी फैंस की जो सिचुएशन है वो बड़ी टाइट है। अब भारत एशिया कप जीते या वर्ल्ड कप जीते, उन्हें जितवाया गया हो या ना जितवाया गया हो, मगर सवालात जरूर उठेंगे। और ये दोनों तरफ से होता है। जब पाकिस्तान अच्छा खेलता है तो इल्जाम लगता है फिक्सिंग का। जब भारत अच्छा खेलता है, जीतता है, तो तब इल्जाम लगता है आईसीसी के हवाले से कोई मामलात गड़बड़ होने का। अलबत्ता जो भी है, भारत ने ऑन रिकॉर्ड तीसरी दफा वर्ल्ड कप जरूर जीता है। न्यूजीलैंड की टीम को बुरे तरीके से इन्होंने शिकस्त दी है। और न्यूजीलैंड को बिल्कुल वन साइडेड दीवार के साथ लगा देना अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अलबत्ता पाकिस्तानी फैंस की इस वक्त जो करंट सिचुएशन है वो ये है कि पाकिस्तानी फैंस तमाम तर अपने अपने कोपचू में घुस चुके हैं और उनके जहन में सिर्फ एक ही शेर चल रहा है। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, इस दर्द दिल की दुआ क्या है। मतलब मामलात बहुत खराब हैं। एक तो आप खुद हार जाओ, वर्ल्ड कप से बाहर हो जाओ, और इस न्यूजीलैंड पर मुझे हैरानगी है। जब तक केन विलियमसन था, इनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी और मतलब उस बंदे ने इनको लगभग हर इवेंट के फाइनल सेमीफाइनल में पहुंचाया। और 19 का वर्ल्ड कप ये मतलब चोक कर गए और वहां पर अनफॉर्चुनेट रहे। उसके अलावा भी इवेंट्स में हमने देखा कि न्यूजीलैंड जिस तरीके से पहुंचती रही, फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है वो ये जीतने में कामयाब रहे। बाकी अब ये जो न्यूजीलैंड की टीम है, ये पाकिस्तान से सिर्फ और सिर्फ रन रेट की बिना पर आगे थी। और वो श्रीलंका की जो टीम थी, उन्होंने हमारा कबाड़ा करवा दिया कि उन्होंने इनको जो है एक बड़ी फतह दिलवा दी और हमारे खिलाफ वो आखिर में रन बनाकर चलते बने और पाकिस्तान सेमीफाइनल से बाहर हुआ। सेमीफाइनल में इन्होंने साउथ अफ्रीका जैसी टीम को बाहर करवा दिया, जिसने इनको ग्रुप स्टेज में बुरे तरीके से हराया था। और साउथ अफ्रीका आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रहा था। इन दोनों टीमों के साथ ही हम देखते हैं कि मतलब इस तरीके के मामलात होते हैं कि ये सेमीफाइनल फाइनल में चोक करते हैं। और ये रेगुलर ये चीजें हो रही हैं। 2024 का वर्ल्ड कप इंडिया किस सिचुएशन से जीता, साउथ अफ्रीका वहां पर जो है मैच को फिनिश नहीं कर सका। अब यहाँ पर तो मामलात बिल्कुल ही जो है ना उसके ऑपोजिट हैं कि भारत ने बिल्कुल सांस लेने का भी मौका न्यूजीलैंड को नहीं दिया। न्यूजीलैंड की बहुत गलतियां हैं, चाहे एज कैप्टन एज लीडरशिप की बात करें, चाहे उनकी टीम की आप कह सकते हैं स्ट्रेटेजी की बात की जाए, जिस भी चीज की बात करें, काफी सारी उनकी मिस्टेक्स हैं। और ऑन द अदर हैंड भारत पर भी इसलिए सवालात उठ रहे हैं और बीसीसीआई पर और आईसीसी पर सवालात इस वजह से उठ रहे हैं कि इससे कबल तमाम लोग बोल रहे हैं कि हमने कभी ऐसी पिच नहीं देखी T20 वर्ल्ड कप या किसी भी वर्ल्ड कप या आईसीसी के इवेंट में, और वो भी फाइनल सेमीफाइनल में। तो इस तरीके की पिच हमने हरगिज नहीं देखी जो कि यहाँ पर बनाई गई। क्योंकि आपको बॉलर्स के लिए भी कुछ पिच में रखना होता है। ठीक है, भारत के जो गेंदबाज हैं उन्होंने 150 रन पर निपटा दिया न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप को, मगर न्यूजीलैंड बड़ा टोटल चेज कर रही थी। ये चीज भी आपको मद्देनजर रखनी होगी। तो जिस तरीके से इंडिया के बैटर्स परफॉर्म कर रहे थे, बैटिंग कर रहे थे, लग ही नहीं रहा था कि उस पिच में कोई भी गेंदबाजों के लिए असिस्टेंस मौजूद है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आईसीसी के इवेंट में, यानी कि बिल्कुल इंडिया की जिस तरीके की आईपीएल की पिचेस होती हैं वैसी पिचेस बना दी गई। और एक मौके पर, एक मोमेंट पर यह भी महसूस हो रहा था कि ये ना हो कि कहीं 300 रन ही भारत लगा दे। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि उनकी इंटेंट ही सब कुछ कर रही है। यहाँ पर पिच में भी बहुत बड़ा एक फॉल्ट था। क्या कहा जाए, भारत ज़ाहिर है मैच तो जीत चुका और वर्ल्ड कप वो जीत चुके, रिकॉर्ड उन्होंने बना दिया। वो पहली टीम बने हैं जिन्होंने होम ग्राउंड पर T20 वर्ल्ड कप जीता है। प्लस इसके अलावा भी उन्होंने 2 दफा के लगातार जो है T20 वर्ल्ड कप जीते हैं और ये भी उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है। पहली दफा वो टीम बने हैं जिसने 2 लगातार T20 वर्ल्ड कप जीते हों, यानी कि उन्होंने सक्सेसफुली अपने टाइटल को डिफेंड किया है। तो ये चीज़ अपनी जगह है, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली होगी। मगर बहुत सारे मामलात ऐसे भी हैं कि जो इंसानी सोच को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। क्या जो इंटरनेशनल क्रिकेट है वो वे फॉरवर्ड उनका राइट है या नहीं, या हम किसी ऐसे दलदल में फंसते जा रहे हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ आगे मतलब बहुत उसका भयानक आप कह सकते हैं कि फ्यूचर है। और लग यही रहा है कि सिर्फ और सिर्फ अब भारत की ही दुनिया क्रिकेट पर चल रही है और आगे भी चलते रहेगी। और उसकी रीजन क्लियर, पैसा है। जाहिर है उनके पास आईपीएल है, उनके आईपीएल में बहुत पैसा है, जिसकी वजह से दूसरी जो टीमें हैं उनका भी झुकाव है। प्लस आईसीसी बहुत ज्यादा उनको फेवर करता है और आईसीसी इस वक्त पूरा आप कह सकते हैं, जो कहा जाता है कि आईसीसी इज इक्वल टू बीसीसीआई। अलबत्ता भारत ने, अब हम यही कहेंगे कि जाहिर है मैच जीता है, उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है, सब कुछ है, अपनी जगह है, तमाम तर सवालात। अलबत्ता भारत की टीम
पहली दफ़ा जो है पहली टीम भी शायद कि बनी है जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप 3 दफ़ा जीता। इससे कबल किसी टीम ने नहीं ये कारनामा किया। सिर्फ जो वेस्ट इंडीज़ की टीम है उन्होंने 2 T20 वर्ल्ड कप जीते हुए थे, जिसको भारत ने रिकॉर्ड बराबर किया था। सॉरी, इंग्लैंड ने भी 2 दफ़ा जीते हुए हैं। इन्होंने एक दफ़ा 2022 में भी पाकिस्तान को फाइनल में शिकस्त दी थी और उससे कबल 2010 में लगभग ये जीते थे। तो इन्होंने भी 2 इवेंट्स जीते हुए हैं। बाकी ये है कि साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड ये चौक करती रहती हैं, इनके वही मामलात हैं। अलबत्ता मिचेल सेंटनर की कप्तानी में भी कुछ फॉल्ट्स थे। उन्होंने पहले 4 ओवर में 4 मुख्तलिफ गेंदबाजों को इंट्रोड्यूस करवा दिया। जब मैट हेनरी ने अच्छा ओवर डाला पहला, ग्लेन फिलिप्स ने अच्छा ओवर डाला, मगर उसके बाद उनसे गेंदबाजी ही नहीं करवाई गई। जिमी नेशम को बहुत लेट लाया गया। तमाम तर चीज़ें, बहुत सारी मिस्टेक्स थी न्यूजीलैंड की जानिब से, जिसकी वजह से भी आप कह सकते हैं कि इंडिया की टीम एक बड़े टोटल तक पहुंचने में कामयाब रही। प्लस न्यूजीलैंड के जो बैटर्स थे वो मतलब बिल्कुल शुरू से ही बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर महसूस हो रहे थे और यही रीज़न बनी कि वो एक बड़ा टोटल यहाँ पर चेज करने में नाकाम रहे। इससे बेहतर तो मैच इंग्लैंड वर्सेस इंडिया हुआ था जो सेमीफाइनल था, उसमें जैकब बैथल ने बड़ी बेहतरीन फाइट की। वरना बाकी वहाँ पर भी जो इंग्लैंड के बैटर्स थे उन्होंने भी शुरू में जल्द जो है विकेटें अपनी गंवा दी थी और वहाँ पर भी जो इंग्लैंड की टीम थी वो स्ट्रगल कर रही थी। मगर न्यूजीलैंड ने वहाँ पर यहाँ पर उतना फाइट नहीं किया जितना वहाँ पर इंग्लैंड ने किया और वहाँ पर जैकब बैथल बहुत बड़ा एक डिफरेंस थे। यहाँ पर टीम साइफर्ट ने कुछ आगाज जरूर दिया अपनी टीम को, उन्होंने हाफ सेंचुरी स्कोर की, मगर दूसरी जानिब से कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला कि जिसने भारत को अंडर प्रेशर लाया। और 256 कभी भी चेज करना आसान नहीं होता। मैंने पहले ही बोल दिया था जब दरमियान में ब्रेक हुई थी इनिंग्स की कि इतना बड़ा टोटल बहुत एक कोई मेरेकल हो जाए तो हो जाए, वरना ये चेज करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है। और जैसी भी पिच हो, मतलब ये स्कोर बहुत बड़ा होता है और इसमें अगर आपने 2 विकेटें ही पावर प्ले में गंवा दी तो उसके बाद मामलात आपके लिए खराब होंगे। वही हुआ, 2-3 विकेटें अर्ली ऑन गिरी न्यूजीलैंड की टीम की। उन्होंने 6 ओवर में 60 रन बनाए मगर कुछ भी उनके लिए बाकी नहीं था। उन पर प्रेशर बढ़ता चला गया और वो विकेटें लूज करते गए और 150 रन पर वो ऑल आउट हो चुके हैं। तो यूं भारत की टीम तीसरी दफा वर्ल्ड कप जीत चुकी है। दिल तो नहीं चाहता मगर फिर भी हम भारतीय फैंस को हार्दिक शुभकामनाएं ही कहेंगे। बाकी अब यही है कि इंडिया ने एक हिस्ट्री जरूर क्रिएट की है। तो इसी चीज़ के साथ आपसे लेंगे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।